जब आप पैसे के इन 10 राज के बारे में जानेंगे जो अमीरों को भारी मात्रा में संपत्ति बनाने में मदद करते हैं, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। अमीर लोग इन रहस्यों का उपयोग अपने पैसे को बनाए रखने के लिए करते हैं और साल दर साल अपने धन में तेजी से वृद्धि करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकता है। धन के सबसे बड़े रहस्यों को जानने से जो अमीर लोग आपको नहीं बताएंगे, वह आपकी सभी धन संबंधी समस्याओं को हल कर सकता है और आपको न केवल आर्थिक रूप से मुक्त होने में मदद कर सकता है, बल्कि इसे ऐसा बना सकता है कि आपको फिर कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। अंत तक बने रहना सुनिश्चित करें, क्योंकि नंबर 1 निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगा। हाय, मेरा नाम शबी है और मैं लोगों को पैसे, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करती हूँ। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अगर यह वीडियो मददगार था तो लाइक बटन दबाएं। नंबर 10, आवास की लागत कम रखना महत्वपूर्ण है। घर पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से आप आसानी से किसी भी तरह की संपत्ति बनाने से रोक सकते हैं। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बंधक या किराए पर खर्च करने से निवेश करना असंभव हो सकता है। अमीर लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आय के संबंध में उनके आवास की लागत बहुत कम हो। जब आप एक सुंदर महंगा घर देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। वे करों, लोन की देखभाल और अन्य रखरखाव के लिए अन्य खगोलीय खर्चों के बोझ तले दबे हो सकते हैं। तथ्य यह है कि उन सभी लागतों का शायद ही उनके बजट पर असर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय इतनी अधिक है। अपने आवास की लागत को बहुत कम और प्रबंधनीय स्तर पर रखना चरम संपत्ति के निर्माण के पहले कदमों में से एक है। नंबर 9, अर्जित आय के भरोसे न रहें। क्या आप जानते हैं कि औसत करोड़पति की आय के 7 अलग-अलग स्रोत होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नौकरी से आय के एक स्रोत पर निर्भर रहना आपको अमीर नहीं बनने देगा। नियमित तनख्वाह कमाने के अपने फायदे हैं। यह आपको अपने बिलों और बुनियादी जीवन यापन के खर्चों का भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे आय के बड़े, अधिक निष्क्रिय स्रोतों के लिए एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब आप काम नहीं कर रहे हो, तब भी अतिरिक्त स्रोतों को आपको भुगतान करना चाहिए और उनमें वृद्धि की संभावना होनी चाहिए। तनख्वाह के अलावा एक आम आय स्ट्रीम एक व्यवसाय का मालिक हो सकता है। इसे प्रबंधित करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह चलता रहता है, चाहे आप हर दिन इस पर काम करें या न करें। आय के कई स्रोत होने से उस स्थिति में आपकी सुरक्षा होती है जब आय में से कोई एक आना बंद हो जाता है। इसका मतलब यह भी है कि एक स्रोत में बेतहाशा सफल होने की क्षमता है। तनख्वाह पर निर्भर रहना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। नंबर 8, संयम से खर्च करें। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, तो आप शायद उनके महंगे घर, व्यापक कार संग्रह और डिजाइनर कपड़ों के कारण तुरंत जान जाएंगे। आप जो नहीं जानते हैं वह यह है कि उन सभी लागतों में उनके पैसे का केवल एक छोटा प्रतिशत खर्च होता है। अपनी आवास लागत पर खर्च की जाने वाली राशि के अनुरूप वे समग्र व्यय को अपनी आय के बहुत कम प्रतिशत तक सीमित रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी आसान है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तो बहुत सी चीजें खरीदना आसान होता है जो आप चाहते हैं, और फिर भी पैसा बचा रहता है। हालांकि यह एक कारण है कि क्यों अमीर अपने धन को बढ़ाते रहते हैं। नंबर 7, लगातार निवेश करें। ज्यादातर लोग जो अमीर हैं, वे शेयर बाजार और अन्य संपत्तियों में रुपए की औसत लागत से लंबी अवधि में लगातार निवेश करके वहां पहुंचे। लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश करने से आपके निवेश चक्रवृद्धि होने लगेंगे और तेजी से बढ़ने लगेंगे।
कंपाउंडिंग के जरिए पर्याप्त संपत्ति हासिल करना आसान हो जाता है। लगातार निवेश करने के लिए बजट में निवेश के लिए जगह तलाशनी पड़ती है, तब भी जब पैसे की तंगी हो। फलती फूलती अर्थव्यवस्थाओं और मंदी के दौरान निवेश करना और बाजार में गिरावट या भयावह समाचार सुर्खियों से डरना नहीं। आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने और योजना पर टिके रहने की आवश्यकता है। नंबर 6, ऐसी चीजें या अनुभव खरीदें जो सार्थक हो। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो अमीर लोग कम खर्च करने वाले होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे खर्च करने से डरते हैं। वे उन वस्तुओं या अनुभवों पर पूरी तरह से जाने को तैयार हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह सच है कि वे उद्देश्यहीन खरीदारी पर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। वे उन चीजों को खरीदकर खुश होते हैं जो मूल्य और खुशी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, उन्हें यात्रा का शौक हो सकता है, इसलिए वे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा नई जगहों को देखने में खर्च करते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी खर्च नहीं करने जा रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा होने का क्या मतलब है? अंतर यह है कि गरीब लोग उन चीजों को खरीदकर पैसा बर्बाद करते हैं जिन्हें वे जल्द ही भूल जाते हैं और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं देते हैं, जबकि अमीर उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके लिए मायने रखती है। नंबर 5, आप हमेशा सफल नहीं होंगे। यह संभावना नहीं है कि आप हर प्रयास में सफल होने जा रहे हैं और अमीर लोग यह जानते हैं। इस कारण से वे निवेश के संबंध में, धन कमाने के वैकल्पिक तरीकों को खोजने के संबंध में और यहाँ तक कि करियर के विभिन्न कदमों के संबंध में कई अलग अलग चीजों को आजमाते हैं। यदि एक चीज से काम नहीं चलता है तो वे पूरी तरह से नौकरी नहीं छोड़ते हैं और अपने शेष जीवन के लिए कम वेतन वाली नौकरी पर लौट जाते हैं। इसके अलावा जब उन्हें कोई ऐसी चीज मिलती है जो अच्छी तरह से काम करती है तो वे रुकते नहीं हैं और जहां हैं वहीं बने रहते हैं। वे लगातार समायोजन करने के तरीके खोज रहे हैं, सुधार के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और नई चीजों की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जबकि कुछ लोग सफल नहीं होने की संभावना से भयभीत होते हैं, अमीर इसे उन्हें डिगने नहीं देते हैं और यह एक कारण है कि वे जहां हैं वहां पहुंचने में सक्षम थे। नंबर 4, बाजार में गिरावट अवसर पेश करती है। वित्तीय बाजारों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अमीर लोगों को परवाह नहीं है। वास्तव में वे चीजों को हर बार दुर्घटनाग्रस्त होते देखना पसंद करते हैं क्योंकि वे इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखते हैं। अगर शेयर बाजार 30% गिर जाता है तो धनी निवेशक इसे खरीदने के लिए एक अच्छा समय मानते हैं जब बाकी सभी लोग डर के मारे बिकवाली कर रहे होते हैं। शेयर बाजार या रियल एस्टेट बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो लोग घबराते हैं वे पैसे खो देते हैं और जब चीजें फिर से महंगी हो जाती हैं तो बाजार में फिर से प्रवेश नहीं कर सकते। जो लोग इन घटनाओं के लिए तैयार होते हैं वे आम तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही धनवान होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। पर्याप्त बचत वाला कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और जो लोग बाजार के निचले स्तर पर निवेश करने में सक्षम हैं, वे स्थिति ठीक होने पर अविश्वसनीय लाभ अर्जित करते हैं। नंबर 3, आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दें। आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आपको अमीर बनने के लिए खुद से लगातार पूछना चाहिए। निवेश करना भाग्य बनाने का एक तरीका है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। हर साल बाजार से बेहतर रिटर्न अर्जित करने की क्षमता के बिना अल्ट्रा अमीर की स्थिति तक पहुंचने में दशकों लगेंगे। यही कारण है कि अमीर एक उच्च आय अर्जित करने पर जोर देते हैं, जिसका उपयोग उस पैसे को निवेश करने और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वे खुद से यह नहीं पूछ रहे हैं
कि कैसे वे 70,000 रुपए प्रति वर्ष के बजाय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष एक छोटी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं या कमा सकते हैं। वे स्वयं से पूछ रहे हैं कि वे अपनी वार्षिक आय को दोगुना या तिगुना कैसे कर सकते हैं। यदि आप उन्हें अपने वेतन को दोगुना या तिगुना करने के लिए कहते हैं तो अधिकांश बॉस आप पर हंसेंगे। इसलिए अमीर लोग अपने बॉस से वृद्धिशील वृद्धि की भीख नहीं मांगते हैं। वे अपना खुद का भविष्य बनाते हैं, अक्सर अपना खुद का व्यवसाय चलाकर। नंबर 2, टैक्स देनदारी कम करें। कर जीवन की निश्चितताओं में से एक है और कोई भी अपनी गाढ़ी कमाई को छोड़ना पसंद नहीं करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के पास कर योजना नहीं है। इसके बजाय वे बस काम पर जाते हैं। उनका नियोक्ता IRS के लिए उनके पेचेक का एक टुकड़ा रखता है और उन्हें शेष देता है। उचित कर तैयारी के साथ करों में बहुत कम भुगतान करना संभव है। टैक्स प्लानिंग की कमी का एक कारण यह है कि तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के पास अमीरों की तुलना में कम विकल्प होते हैं। पेशेवर कर सहायता के अलावा अमीर लोगों के पास कई प्रकार की आय और संभावित कर कटौती होती है। टैक्स कोड बेहद जटिल है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे IRS लोगों को अपनी टैक्स देनदारी कम करने की अनुमति देता है। इस कारण से अमीर एक CPA जैसे कर विशेषज्ञ की मदद लेते हैं, जिसका काम लोगों को उनकी स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करना है। नंबर 1, कर्ज अच्छा है। गरीब लोग जानते हैं कि चीजों को खरीदने के लिए ऋण का उपयोग करना सबसे अच्छा विचार नहीं है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि कर्ज कभी-कभी आपको पैसा कमाने में मदद कर सकता है। अमीर लोग कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाते हैं यदि वे पैसे की लागत से अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति अपने घर के लिए नकद भुगतान क्यों करेगा जबकि उन्हें कम ब्याज पर बंधक मिल सकता है और उस पैसे का उपयोग अपने व्यवसाय के विकास को निधि देने, अधिक अचल संपत्ति खरीदने या कहीं और निवेश करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे 20 लाख के घर के लिए नकद भुगतान कर सकते हैं या वे 20 लाख के घर पर 20% कम कर सकते हैं और 4 लाख रुपया की निवेश संपत्तियां खरीद सकते हैं जो बंधक को निधि देंगे। इसके अलावा उस ऋण पर चुकाया गया ब्याज कर कटौती हो सकता है। उन लोगों के लिए जो अपने लाभ के लिए ऋण का उपयोग करने के लिए अनुशासित या पर्याप्त जानकार नहीं है, दूर रहना सबसे अच्छा है। धन के बारे में ये रहस्य आपको अमीर कभी नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो ज्यादातर लोग या तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन अब आप इन रहस्यों को जानते हैं जो आपको तेजी से अधिक पैसा बनाने में मदद करेंगे और संपत्ति के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी।